ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी की आज पूछताछ खत्म हो चुकी है। बुधवार को तीसरे दौर की पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने सोनिया गांधी से करीब 4 घंटे तक सवाल किए। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी से ईडी को जो सवाल पूछने थे वो अब पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें दोबारा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार के बाद बुधवार को भी देश भर में प्रदर्शन किया। यही नहीं, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाले रखा और साथ ही प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान कई नेताओं गिरफ्तार भी हुए। इससे पहले आज पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एआईसीसी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ईडी शाही कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने में लगी है। आपको बता दें, करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर से सीधे अपने आवास पहुंची। इस दौरान उनकी बेटी एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज भी सोनिया गांधी के साथ मौजूद रही। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से एआईसीसी मुख्यालय में पहुंचकर मुलाकात कर सकती है। इससे पहले आज सुबह सोनिया गांधी से हुई पूछताछ के विरोध में दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकार वार्ता को संबोधित कर केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तो मेरी समझ में नहीं आता, केस एक है, फैमिली एक है, फैमिली के 2 आदमियों का नाम जो उसमें लिखा है, उसमें जब बेटे से राहुल गांधी से 5 दिन कई घंटों दर्जनों घंटे आपने बातचीत की, उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है। लेकिन सोनिया जी की उम्र और जिस तरह की वो कुछ सालों से बीमार चलती आ रही हैं और किस तरह से वो पिछले 6 महीनों से हॉस्पिटल में भी दाखिल रही, कई दिन घर में भी बीमार रही, तो एक बीमार लीडर को, जिसकी उम्र भी जवान तो नहीं है कि वो इस प्रेशर को, जो एजेंसीज होती हैं उनका प्रेशर तो कोई जवान नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई ही ज़्यादा पावर मिली हुई है। इनकम टैक्स जाता है, वहाँ चले जाते हैं लोग, तो एक इशू बन गया देश के अंदर। उसको भारत सरकार को खुद को चाहिए कि डेमोक्रेसी में उचित नहीं है, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को जल्दी करवाए। ये मैं एक तो निवेदन करना चाहता हूँ। वहीं महाराष्ट्र में सियासी संग्राम के बाद सत्ता परिवर्तन और परिवर्तन के बाद भी अभी तक अटके मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है, बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। सरकारें गिराने का काम तो कर सकते ईडी,
पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। 28 दिन से वहाँ मंत्रिमंडल नहीं बना है, खाली सीएम और डिप्टी सीएम वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या इंगित करता है, डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, आप लोग सोच सकते हो। इस रूप में आज महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति है देश के अंदर, आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, उसको लेके पूरा देश चिंतित है, नौजवान चिंतित है, उसके लिए महंगाई से आम नागरिक चिंतित है। उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाहें तो करने नहीं दी जाती है। 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया कल, पहले 4 को कर दिया। वहीं मीडिया पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कल जो मीडिया ने एजेंडा दिन भर चलाया, सोनिया गांधी जी और इनको जो अरेस्ट किया गया है, और उन्होंने खाली बस उसी पर डिबेट चलती रही कि सोनिया गांधी जी के बयान लेने के उपलक्ष्य में भी हल्ला हो रहा है कांग्रेस द्वारा। महंगाई और मुद्दे दूसरे भी हैं, बेरोजगारी के हैं, उन पर क्यों नहीं हो रही है? किसने कहा नहीं हो रही है? जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग आए होंगे वहाँ पर। उस वक्त से ही करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है। पर कितना मीडिया दिखाता है उसको, कितना कवरेज करता है, क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है। मीडिया के मालिक तो बहुत घबराए हुए हैं, कब ईडी पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, कब सीबीआई पहुंच जाए, ये स्थिति है देश के अंदर। और हालात यही थे, कोई दिखाते नहीं है। डिस्कशन डिबेट होती है तो कहाँ होती है उन मुद्दों पर ज़्यादा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला जल्दी करे। मैंने सुना सैकड़ों वहाँ पर ईडी को लेके एसएलपी दायर की हुई है, फैसला सुनते आ रहा नहीं रहा है। तो ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।